नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित सभी खबरें आज के लिए। तो आज की खबर में वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो है विद्यालय प्रबंधन समिति दिसंबर 2024 की मासिक बैठक और एजेंडा के बारे में। विद्यालय प्रबंधन समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यरत माह दिसंबर 2024 सत्र 24-25। विद्यालय का नाम स्कूल कोड डाल के विषय बैठक का विषय है एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा एसएमसी बैठक एजेंडा। दिनांक प्रथम बुधवार को होगी, मतलब आज 4 दिसंबर 2024 को। सेवा में विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 4/12/2024 दिन बुधवार को समय 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। 12:30 से 1:30 बजे क्योंकि लंच होता है हमारा 12 बजे के बाद, तो बच्चों को लंच करने के बाद हम ये बैठक का आयोजन करेंगे विद्यालय पर। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सूचना का माध्यम होगा मोबाइल द्वारा, बच्चों द्वारा घर पर खबर करवाना, रसोइयों द्वारा खबर करवाना। ये कार्यक्रम का आयोजन बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया जाए। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन, अर्थात अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर दिया जाएगा। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ एसएमसी में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो बोलने और किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए। अभिभावकों से भी उनका मत पूछा जाएगा। बैठक कार्यक्रम महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 4/12/2024 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमती या अध्यक्ष का नाम की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु। नंबर 1, विद्यालय रंगाई पुताई और पेंटिंग के कार्य पर चर्चा। वर्ष 2024-25 के लिए कंपोजिट ग्रांट 25% खाते में आ चुकी है, जिसका पूर्व की समिति से प्रस्ताव पास कर अनुमोदन प्रांत आवश्यक कार्य रंगाई पुताई और पेंटिंग का कार्य जारी है। अवशेष धनराशि आते ही समिति के अनुमोदन प्रांत आवश्यक कार्यों को कराया जाएगा। यह जानकारी सचिव के द्वारा आज की बैठक में दी गई। सचिव जो कि विद्यालय के हेडमास्टर होते हैं उनके द्वारा पीएम पोषण योजना अंतर्गत वितरित सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के संबंध में चर्चा। आजकल पिछले महीने से 1 नवंबर से हर बृहस्पतिवार को बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ महानिदेशक के पत्रांक संख्या म सी 805/2024-25 दिनांक 29/4/2024 के आदेश के क्रम में अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरण का आदेश हुआ है। सप्लीमेंट न्यूट्रिशन नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक प्रत्येक गुरुवार को अथवा अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में वितरित किया जाना है। यहाँ ये स्पष्ट है कि नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक ही दिया जाएगा। एक सप्ताह में एक कार्य दिवस 5 रुपये प्रति छात्र की दर से कुल 19 विद्यालय कार्य दिवस हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की, गुड़ तिल, मूंगफली की गजर, रामदाना का लड्डू, बाजरे का लड्डू प्रत्येक छात्र को 20 ग्राम की मात्रा में अथवा भुना चना प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम की मात्रा में वितरित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति पर चर्चा। नवीन विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है और नई समिति दिसंबर 2024 से क्रियाशील है, जिसका कुल
कार्यकाल 24 माह का होगा, 2 वर्ष तक। ये 2026 तक कार्यरत होगी, नवंबर 2026 तक। विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वतंत्र गठन एवं कर्तव्य व दायित्वों पर अभिभावकों से चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंधन समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी प्रदान की गई। शैक्षिक वर्ष 2024-25 में नवीन एसएमसी के गठन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अभिभावकों को जागरूक व प्रेरित किया गया तथा विद्यालय विकास योजना में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त किया गया। निपुण एवं अर्धवार्षिक परीक्षा पर चर्चा। इस माह निपुण असेसमेंट और अर्धवार्षिक परीक्षा का भी आयोजन होना है। बच्चों के माता पिता से इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और नियमित विद्यालय भेजने को कहा गया। सर्दी के मौसम में बच्चों को गर्म कपड़े और स्वेटर क्रय पर चर्चा। सभी लाभार्थी के खाते में 1200 रुपये की धनराशि आई है। आप सभी को अपने बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म 600 रुपये, 1 स्वेटर 200 रुपये, जूता मोजा 125 रुपये, स्कूल बैग 175 रुपये, स्टेशनरी 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर, 2 इरेजर 100 रुपये आदि कुल 1200 रुपये की खरीद कर अपने बच्चे को देना है। सर्दी का मौसम देखते हुए सभी माता पिता से अनुरोध है कि डीबीटी की धनराशि से बच्चों के लिए स्वेटर अवश्य खरीदें, जिससे बच्चों को सर्दी ना लगे और वो कम से कम बीमार हों। नंबर 5, अपार आईडी के लिए सहमति प्रपत्र पर चर्चा। देश भर के सभी स्कूलों के बच्चों का अपार आईडी बनाया जाना है। अपार आईडी छात्र के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार आईडी जो कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा की शैक्षिक प्रगति एवं उपलब्धियों का डिजिटल रूप से संग्रहित किए जाने हेतु जनरेट की जाएगी। इसके लिए अभिभावक सहमति पत्र जारी किया गया है, जिसमें आप सभी की सहमति आवश्यक है। नंबर 6, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पंचायत स्तर से ग्राम प्रधान जी से संपर्क कर अधूरे पड़े कार्य पूर्ण कराने पर चर्चा की गई। चर्चा के अन्य बिंदु। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। विद्यालय के परिवेशीय वातावरण पर चर्चा। विद्यालय में बच्चों के ठहराव पर चर्चा। एमडीएम की गुणवत्ता पर चर्चा। विद्यालय में नियमित प्रार्थना आदि पर चर्चा की गई। नंबर 12, एनएएस परीक्षा पर चर्चा। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। धन्यवाद।